हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड आफ्टरनून। जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ डिवाइन गिफ्ट देवयानी इस चैनल पे। और मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, तो मैं यही कहूँगी कि आपको मेरी बातें समझ आती हैं और अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पसंद नहीं आती तो मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं करती। जी, तो मैं आपको पहले अपना परिचय देती हूँ। मैं देवयानी हूँ और क्रिश्चियन फैमिली में मेरा जन्म हुआ है एंड आई एम ए ट्विन फ्लेम। तो अगर आपको ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं मालूम है तो यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें ट्विन फ्लेम के बारे में बताया जा रहा है। हमारे काफ़ी लाइट वर्कर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, उनका क्या वर्क होता है। तो मैं वही हूँ, ट्विन फ्लेम हूँ। तो मुझे जो मेरे खुदा ने, मेरे गॉड ने मुझे वर्क दिया है, काम दिया है, मैं वो काम शुरू करना चाह रही हूँ अभी फर्स्ट वीडियो से। तो मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग, जैसे कि हम लोग ट्विन फ्लेम हैं, हम लोग को गॉड ने क्या काम दिया है, हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं। तो हम लोग इस दुनिया में प्यार समझाने आए हैं। आप प्यार कीजिए इस खुदा से, गॉड से, अपने प्रभु से, भगवान से। आप उनसे प्यार कीजिए, आप अपने माँ बाप से, बहन भाई, पति पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, आप सबसे प्यार कीजिए। और बस ऐसा प्यार कीजिए। और खुद से भी, कि खुद से भी हमें प्यार करना चाहिए। कई लोग हैं जो मतलब जिन्हें पता ही नहीं है कि प्यार क्या है। जैसे कि हम लोग, जैसे समझिए, हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं, लोग बोलते हैं, जैसे कि आजकल की जो जनरेशन है, जो आजकल के जो बच्चे हैं, 2000 वाले या 90s के भी, ये बच्चे ऐसे हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। हमारे बच्चे ये करने लगे हैं, हमारे बच्चे वो करें, हमारी इज़्ज़त नहीं करते हैं, ये है वो है, हमें कुछ समझते नहीं हैं, हमारी मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है घर में। हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे पोता पोती भी ऐसे हो गए, अपने माँ बाप के साथ ही मिल गए हैं, ये है वो है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को आज बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारा ध्यान नहीं रखते, हमसे बात नहीं करते, हमसे कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो हमें पहले अपने अंदर देखना चाहिए, क्या हमने हमने सबकी इज़्ज़त करी, अपने बड़े बूढ़ों की इज़्ज़त करी, हमने उनसे ऐसे बात करी जो आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे करें। हमने उन्हें ऐसा प्यार दिया जो आज हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे भी हमसे करें। हमने दिया किसी को ऐसा प्यार? अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को, या पड़ोसी को, अपने बहन भाई को, सबको हमने ऐसा प्यार किया? क्या हमने ऐसा प्यार किया है सबसे, जो आज हम पाल रहे हैं दूसरों से, जो हम सोच रहे हैं कि दूसरा, हमारे बच्चे हमसे प्यार करें, हमें पूछे कि हमें क्या करना चाहिए? आपने कभी पूछा अपने माँ बाप से? आपने सास ससुर से कभी पूछा बैठकर कि पापा या मम्मा, आप हमें बताएं कि हम क्या करें? हम सोच रहे थे कि ऐसे करें, अब आप बताएं कि हम, ये ठीक है कि गलत है, क्या जो भी है, कि आप हमें हमारी प्रॉब्लम का कोई सलूशन बताएं। कभी आपने पूछा? शायद नहीं। अगर आपने ये सब पूछा होता, आपने भी सबको वो इज़्ज़त दी होती, वो प्यार दिया होता, रिश्तों को समझा होता, आपने रिश्तों को ऐसे बांध कर रखा होता, सास ससुर, माँ बाप, बहन भाई, नंद, अपना देवर देवरानी, जेठानी, अड़ोस पड़ोस, किसी का भी रिश्ता आपने ऐसे संभाल के रखा होता,
तो शायद आज आपके साथ वो ना हो रहा होता जो हो रहा है। शायद आपने आप अपनी सास को भी माँ समझा होता, अपने ससुर को भी अपना पिता समझा होता। शायद आपने नहीं समझा। जिन्होंने समझा है उनको भी उनकी औलाद समझ रही होगी। लेकिन मैं एक बात आपसे ये कहना चाहती हूँ, जो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ करें, वो हमें भी अपने बच्चों के साथ करना है। हमें भी अपने बच्चों को वैसा ही प्यार देना है जो हम सोचते हैं कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे बच्चे हमें नहीं कर रहे, हमारे बच्चे भी हमें करें। आपको भी उन्हें प्यार देना है। ये नहीं कि बच्चे आपसे आके पूछ रहे हैं कि मम्मी अब देखो दिवाली आ रही है या होली आ रही है या ऐसे मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो मैं इसमें क्या करूं, कैसे करूं, आप कुछ बताओ मुझे। तो आप सीधा ये बोल देते हैं कि देख लो तुम्हें जैसे ठीक लगता है। तो तुम्हें जैसे ठीक लगता है तुम देख लो। आपने कह दिया ना कि जैसा तुम्हें ठीक लगता है तुम देख लो, तो फिर वो देखने लगते हैं। फिर बच्चे खुद ही देखने लगते हैं कि ठीक है, माँ बाप से तो पूछने का फ़ायदा नहीं, उन्होंने तो यही कहना है कि तुम देख लो, तो यार फिर हमें खुद ही देखना पड़ेगा क्या करना है, कैसे घर चलाना है, कैसे क्या करना है, खुद ही देखना पड़ेगा। तो जब बच्चे खुद देखने लगते हैं, अगला त्यौहार आएगा बच्चे नहीं पूछेंगे, वो खुद ही देखेंगे। जब आपने कह दिया कि खुद देख लो तो वो खुद देखने लगे। तो जब बच्चे खुद देखने लगते हैं उस वक्त आप लोग को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि बच्चे आपसे पूछते ही नहीं, अपने आप कर रहे हैं सब जो भी हो रहा है। फिर आप एक कोने में कहीं बैठ के ये सोचते हैं कि यार हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें हमारे बच्चे पूछ ही नहीं रहे हैं। कुछ भी बात है थोड़ा तो पूछना चाहिए कि मम्मी क्या है क्या नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा है। हम तो बस मेहमानों की तरह आके बैठ जाते हैं और बस काम हो गया, बस बर्थडे है, केक कटना है, तैयार होके कमरे से बाहर आए, केक काटा, हो गया काम, चलो भैया हम अपने कमरे में। जब हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा कुछ, कोई क्यों पूछेगा। आपने ये ढील जो होती है ना, जो धागा होता है प्यार का, रिश्तों का जो एक धागा होता है, वो हमें अपने हाथ में ऐसे बांध के रखना चाहिए, मुट्ठी बंद करके रखनी चाहिए। धागा अपने हाथ में रखना चाहिए रिश्तों का, जिससे हमारे रिश्ते बंधते हैं। हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप, सास ससुर सब उस रिश्ते में बंधते हैं। उस रिश्ते का वो धागा हमने तोड़ दिया। जब हमने कहा कि बेटा, जब बच्चे हमसे पूछने आए कि मम्मी हम क्या करें कैसे करें, तो आपने कह दिया देख लो जैसा तुम्हें ठीक लगता है। बच्चे वही कर रहे हैं जो उनको ठीक लगता है, इसमें अब आप दुखी क्यों हो रहे हैं। आपने वो डोर जो आपके हाथ में थी रिश्तों की, वो ढील दे दी, छोड़ दी आपने कि देख लो, छोड़ दी वो रस्सी आपने छोड़ दी कि आप खुद ही देख लो, हमें तो नहीं पता, तुम जैसे ठीक समझते हो वैसे करो, जैसे तुम्हें ठीक लगता है वो आप करो। तो वो वही कर रहे हैं जो उन्हें ठीक लग रहा है। अब वो आपसे क्यों पूछने आए, उस वक्त आपको बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपनी मर्ज़ी से सब करने लगे। फिर वो रिश्ते भी अपने बच्चे बड़े हो गए, उनके रिश्ते भी खुद करने लगे। शादी पे बुला रहे हैं आपको, बस कार्ड दे दिया गया है, आपको बता दिया गया है कि जी शादी है तो इतने बजे तक आप आ जाना, जल्दी आने की ज़रूरत नहीं, वो सब हम संभाल लेंगे, आप बस अपना आना और आशीर्वाद देना, बस ये काम है आपका, ठीक है। तो उस वक्त आपको बहुत बुरा लगता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये लोग हमसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं, वो रिश्ता ही ख़त्म हो गया। तो अब आप सोच रहे कि ये हमसे क्यों नहीं पूछते, इन्हें पूछना चाहिए, हम भी तो कुछ है, हमसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं, ये कैसे करना वो कैसे करना है, हमसे पूछे, हम बड़े बूढ़े किस लिए बैठे हैं। तो हमारे बड़े बूढ़ों, हमारे बुज़ुर्गों, हमारे माँ बाप, हमारे सास ससुर, आप लोग ने वो ढील दे दे के ना रस्सी छोड़ दी। अब वो रस्सी कट चुकी है, अब आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएं। अब वो रस्सी हाथ में आने वाली नहीं है, अब वो छूट गए रिश्ते।
और वो रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, छूट गए हैं आपसे। अब उसको पकड़ने की कोशिश मत करिए, अब वो हाथ में नहीं आएंगे। जो बच्चे करते थे अब उनके बच्चे भी आपसे वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे आपके बच्चे करते थे। तो ये हो गया, जो आपने अपने बच्चों को शिक्षा दी वो आज आपके बच्चे भी कर रहे हैं, बच्चों के बच्चे भी कर रहे हैं। हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चों का हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे बच्चे कुछ पूछते नहीं हैं, हमारे बच्चे उसके साथ ऐसे करते हैं। मेरी बेटी आती है, मेरी बहू वो सामान छुपा के रख देती है, वो ऐसे करती है, अलमारियों में लॉक लगाती है, ये करती वो करती है। शिक्षा उसको कहाँ से मिली? ये शिक्षा उस बहू को कहाँ से मिली? बहू तो दूसरों के घर से आई थी। जब वो उस घर से आई थी, उस वक्त जब वो नई नई आई है, तो आपने उसको शिक्षा क्यों नहीं दी? जिस तरह से आपने उसको बोला होगा, अरे वो आ रही है मेरी बेटी, उसके तो बच्चे बड़े शरारती है, या भाई अब तू ऐसा करना कि अपना ये इसके खिलौने से छुपा छुपा के रख दो, फिर उसके बच्चे आएंगे, फिर वो खेलेंगे, तुम कहोगे टूट गए, ये है वो है, वो तुम छुपा के रख दो। वो वाली शिक्षा जो आपने उस वक्त उसको बोल दिया ना कि तू छुपा के रख दो, वही वो बहू ने अपनी गांठ बांध ली। उनकी बेटी आ रही है, चीज़ छुपा के रखनी है। वो ये करते करते बच्चे बड़े होते गए, ये सब चलता रहा। अब वो हर चीज़ छुपाते 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 उसको आदत पड़ गई, उसका वही व्यवहार बन गया कि इनके घर का कोई आ रहा है, ये छुपाओ, वो करो, मार्केट जा रहे हैं ताले लगा के जाओ। ठीक है, तो इसमें बहू गलत नहीं है, जिसको आप कह रहे हो कि हमारी बहू ऐसे करती है, ये है वो है, वो बहू गलत नहीं है, आप गलत हो। आपने उसकी जब एंट्री हुई तब उसको समझाया नहीं, अपने घर की बातचीत नहीं बताई। ठीक है, आपने उसको इतनी बात बताई, उसने इतनी समझी, उसने इस बात को इतना बना लिया और उसने वो कैच करके रख लीजिए बातचीत। तो ये बात है कि हमें प्यार के रिश्ते जो होते हैं ना, हमें रिश्ते ही नहीं निभाने आते। हम लोग दूसरों को क्या समझेंगे, हम अपने आप को ही नहीं समझते। तो गॉड ये कहते हैं कि अपने आप को भी समझो। जब हम खुद को समझेंगे तभी हम अपने रिश्ते समझेंगे, अपने माँ बाप को समझेंगे, अपने बहन भाइयों को समझेंगे, हमने धरती पर जन्म क्यों लिया है हम वो समझेंगे। जैसे लोग कहते हैं ये वीडियोस रहती हैं, ट्विन फिल्म की वीडियोस है, डिवाइन सोल, ये सब जो वीडियोस है, वो कहते हैं इनर वर्क करो, इनर वर्क। तो इनर वर्क क्या है? व्हाट इज़ द इनर वर्क? इनर वर्क क्या है? लोग ये सोचते हैं ये इनर वर्क है क्या चीज़? ये इनर वर्क यही है कि हम अपने अपने अंदर अपने आप को समझें, हम अपनी कमियां देखें। तो जाहिर है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप सोचिएगा। ये बातचीत, लगता है वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो इसलिए मैं ये वीडियो यहीं पर ही स्टॉप करती हूँ। तो आगे की शिक्षा या जो भी मैं आपको समझा सकती हूँ वो आगे की वीडियो में करूँगी, समझाऊँगी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।